आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब कदर आन पहुंची। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तो मेरी गुजारिश ये है सर कि आप वाज़े कर दें कि शब कदर की क्या फ़जीलत है, क्या वज़ाइफ हैं, क्या इबादत हैं और किस तरह हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी करवा सकते हैं। शब कदर का जो सबसे पहला और बुनियादी वजीफ़ा है उसे तवज्जो के साथ हमें सुन भी लेना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप को उस फहरिस्त से खारिज करवाएं जो फहरिस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस के अंदर बयान फरमाई कि इस मुबारक नूर वाली, बरकत वाली, रहमतों, बख्शिश और मग़फ़िरत वाली रात में इन लोगों की बख्शिश नहीं होती। अब वो फहरिस्त क्या है, वो कौन से लोग हैं? शराब पीने वाले की बख्शिश नहीं होती, वालिदैन के नाफरमान की बख्शिश नहीं होती, कीना परवर, आपस में बुग़्ज़ और तकब्बुर और आपस में इनाद और नफरत रखने वाले, रिश्ते को तोड़ने वाले की बख्शिश नहीं होती, अल्लाह बचाए खिंजीर का गोश्त खाने वाले की बख्शिश नहीं होती, आपस के अंदर जो सिला रहमी नहीं करते बल्कि क़ता ताल्लुक़ करते हैं, बातचीत बंद करके रखते हैं, उनकी बख्शिश नहीं होती। ये मुख्तलिफ अहादीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लिहाजा लैलतुल क़द्र का, शब क़द्र का पहला वजीफा ये है कि इंसान इन तमाम गुनाहों से तौबा करे। अल्लाह बचाए, अगर कोई शराब का आदी है तो वो इस रात में तौबा करे ताकि इस रात में अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे। इसी तरीके से अगर किसी की आपस में बातचीत बंद है तो अब इस क़ता ताल्लुक़ को और इस आपस के अंदर जो कट ऑफ करने का ताल्लुक़ रखा है इसको ख़त्म करें, बातचीत शुरू कर लें, नाराजगी को ख़त्म करें, कीने को ख़त्म करें, इस क़ता ताल्लुक़ को और आपस के अंदर नफरत और बुग़्ज़ के जज्बात को कुचल डालें और मुसलमान भाई को गले से लगा लें। रिश्तेदार, आइज़ा, अक़रीबा, कम्युनिटी, बिरादरी के अंदर अगर आपने ताल्लुक़ को मुनक़ता रखा हुआ है, आज की रात में बख्शिश वाली इस अहम तरीन रात के अंदर उन्हें गले से लगाएं, मैसेज करें, उनसे माफ़ी मांगें, मुलाकात करें, सॉरी करें और उससे दिल से माफ़ी चाहें। अगर आपका कसूर नहीं भी है तब भी माफ़ी तलब कर लें, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह व मन तकब्बरा वज़अहुल्लाह। जो तवाज़ु इख्तियार करता है, आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह के लिए इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बुलंद करते हैं, अल्लाह उसे इज्जत देते हैं, अल्लाह उसे अज़मत देते हैं, अल्लाह उसके मकाम को ऊंचा करते हैं। हम तो सोच रहे हैं कि शायद हम अपने किसी बिरादरी के फर्द से जिससे हमने कटाव करके रखा हुआ है, अगर हम उससे मुलाकात कर लेंगे या अगर हम उससे जा करके सॉरी कर लेंगे या हम माजरत और माफ़ी मांग लेंगे तो शायद हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी, हमारे दर्जे और वक़ार में कमी आ जाएगी। नहीं, इज्जतें देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप देखिए तो सही, अमल तो करके देखें, जो रूहानी सुकून आपको मिलेगा। ये आंखें बंद होंगी, हकीकत की आंखें खुलेंगी, तब जाकर के आपको इसकी कदर और कीमत का पता चलेगा। जो फ़राइज़ और वाजिबात आपने छोड़े हैं उन फ़राइज़ की तकमील करें। मसलन किसी ने नमाजें छोड़ रखी हैं तो अपनी क़ज़ाए उम्री, अपनी नमाजें जो उन्होंने छोड़ रखी हैं उन नमाजों को आप अदा करें। इसलिए कि ये अजीब बात होगी, नफल तो आप पढ़ते चले जाएं और आपके ज़िम्मे कई सालों की फ़र्ज़ नमाजें वो आप अदा नहीं कर रहे, तो ये क्या बात हो गई भाई? पहले फ़र्ज़ तो अदा करें फिर नफल की तरफ आप जाएंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो फ़र्ज़ नमाजें छोड़ चुके हैं उस क़ज़ाए उम्री को अदा करें। दो, तीसरे नंबर का जो करने का काम है वो ये है कि आप इस रात में तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। हम सब मिलकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार करें। वो क्या, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा नसूह का एहतमाम करें। और वो तौबा नसूह ये कि मैं सच्ची पक्की तौबा करता हूँ, अब तक जितने मैंने गुनाह किए, लोगों के हक़ तल्फ़ किए, फ़राइज़ और वाजिबात छोड़े, मुनकरात और कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब किया है, अब मैं किसी सूरत में उन गुनाहों की तरफ नहीं जाऊँगा। तौबा करें, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। ये तीन काम हो गए। इन तीन कामों के बाद अब अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी तौफ़ीक़ अता फरमाए, नफल नमाज, ज़िक्र, तिलावत, दुआ, मुहासबा, मुराक़बा, तस्बीहात का जितना भी एहतमाम कर सकते हो वो करना चाहिए। शब क़द्र को इस तरह गुजारना चाहिए।